बल्कि एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड की क्लास 7 के रिगार्डिंग, और इस क्लास के रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज है 2.6। इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, 2.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर की आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो सारे कॉन्सेप्ट है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 2.6 है उसमें हम बात करने वाले हैं डिवाइडेशन की, यानी किसी भी डेसिमल नंबर को आप कैसे डिवाइड करेंगे, उस प्रोसीजर को या उस मेथड को आपको अंडरस्टैंड करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको देखिए 14.49 को डिवाइड करना है 3 से। तो आप पहले पॉइंट को भूल जाइए कि आपके पास पॉइंट भी लगा है, ठीक है। 0.49 में लगा देता हूँ। इसको डिवाइड करना है देखिए 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए अब 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, देखिए सबसे पहले 14 डिवाइड होगा तो 3 4 12 आ जाएगा, फिर नीचे 2 रिमेनिंग बच जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद देखिए पॉइंट आ रहा तो आप भी यहाँ पॉइंट लगा देंगे, जहाँ पर पॉइंट आ रहा है उसकी जगह पर आप पॉइंट लगा देंगे। हमने पॉइंट लगा दिया। अब क्या करेंगे आप, सिंपल सी चीज़ है, 2 से डिवाइड हो गया ये। अब यहाँ 2 बचा तो ये 4 यहाँ पे हो जाएगा। 3 6 कितना होगा बताइए, 3 6 24 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। फिर उस 9 को आप यहाँ लिखेंगे तो 3 3 9 और 9 - 9 देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। 9 - 9 कितना हो जाएगा, 0 बच जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आया, 4.63 जो है इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर आया। या फिर आप सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पॉइंट को हटा दीजिए, पहले डिवाइड कर दीजिए और फिर उतनी ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। जैसे देखिए सेकंड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या आपके पास, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से रफ वर्क है। 20.9 को आपको डिवाइड करना है 11 से, ये तो थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपका इधर है, देखिए 7 से डिवाइड करना 3.64। तो पहले 364 को मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, सिंपल है। तो 7 5 35, कितना बच जाएगा 1, फिर 4 लिखेंगे, 7 2 14, ओके, कट हो जाएगा ये। अब देखिए कितना है आपके पास, 5 2, कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर से काउंट करेंगे 1 2, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लिख देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.52 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ईजी। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 209 को हमें 11 से डिवाइड करना, बाद में हम पॉइंट लगा दें। पॉइंट को आपको पहले कंसीडर करना ही नहीं है ना। 11 से डिवाइड कीजिए, 11 1 11, 1 टाइम डिवाइड होगा, फिर 9 बचेगा। इस 9 को यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा 11 9 99, ये आ गया। अब देखिए पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है, यहाँ से काउंट करेंगे इधर से तो 1 डिजिट के बाद है, यानी पॉइंट के बाद ओनली सिंगल डिजिट है। हमें भी क्या करना है, 19 जो आपका आंसर आया उन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, पॉइंट लगा देना, यानी 1.9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। इसमें देखिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पहले हम पॉइंट को कंसिडर ही नहीं करेंगे, पहले हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 16, 1 बच जाएगा, 6 को लिखेंगे, फिर 4 4 16, यानी 44 आएगा। अब 44 में आपको पॉइंट कहाँ लगाना है, 3 डिजिट के बाद लगाना, लेकिन यहाँ तो 2 डिजिट ही है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे अपनी तरफ से, और फिर उसके बाद लगाएंगे पॉइंट और उसके आगे 0, यानी 0.044 आपका डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये 4 पार्ट मैंने आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर दिए कि डिवाइडेशन का जो रूल है वो क्या है डेसिमल नंबर्स में, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको डेसिमल को पहले काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ नंबर्स को काउंट करना है। उसके बाद जितने नंबर के बाद में आपका डेसिमल नंबर आया है या डेसिमल सिंबल आया है, उसी को आंसर में उतने ही नंबर के बाद में आपको प्लेस कर देना। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको डिवाइड ही करना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट को पहले हम डिस्कस नहीं करेंगे, पॉइंट के विदाउट जो वैल्यू है उससे हम डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड वाला रफ का वर्क है आपका, है ना, इसको आप फेयर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 1 टाइम जाएगा 25, फिर 5 बच जाएगा माइनस करने पे, यहाँ पे आप 9 लिखेंगे। 25 2 कितना होता है, 50 होता है, फिर 9 बच जाएगा रिमाइंडर, फिर आप 2 को लिखेंगे। 25 3 कितना होगा, 75, कितना बच जाएगा बताइए, 17 बच जाएगा। अब इसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाइए तो यहाँ पे 0 आ जाता है। अब डिवाइड कीजिए कितने टाइम्स होगा, 25 कितनी बार डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स करेंगे तो 150 होता है। और लास्ट में आप फिर डिवाइड कीजिए तो रिमेनिंग बचेगा 20, फिर 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट हमने लगा रखा है। तो 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा।
यानी 25 एट कितना होता है 200। आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब आपका आंसर कितना आ रहा है 123.68। यानी आपके क्वेश्चन में भी डेसिमल है और आंसर में भी डेसिमल आ गया, जबकि हमने देखिए यहाँ पर डेसिमल नंबर नहीं लिया, हमने सिर्फ सिंपल डिजिट लिए। अब क्या करेंगे, देखिए डेसिमल नंबर कितनों डिजिट के बाद आ रहा है 1 और 2 डिजिट के बाद आ रहा है, तो हम जहाँ पर पॉइंट लगा है उसके 2 डिजिट इधर काउंट करेंगे 1 और 2। अब ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.2368। ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट का। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, अंडरस्टैंड करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। पॉइंट को हटा दिया, पहले मैं सिंपल डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए 8 2 16 होगा, 3 बच जाएगा, 1 लगाएंगे, 8 3 24 होगा, 7 बच जाएगा, 4 लगाएंगे, 8 9 72 होता है, 2 बच जाएगा, फिर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 20 हो जाएगा। फिर कितना होगा 8 2 16, 4 बच जाएगा, फिर आप 0 लगाएंगे तो 8 5 40, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब देखिए आंसर कितना आया 239.25। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद है, दो डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, तो इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पर पॉइंट है उसको 2 डिजिट आगे खिसका देंगे, यानी 2.3925 जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये दोनों आपके फाइनल आंसर है फर्स्ट और सेकंड पार्ट के। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुए होंगे। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की। उसमें आप देखिए क्या है, आपके पास डिवाइडेंड में भी पॉइंट आ रहा है और डिवाइजर में भी पॉइंट आ रहा है ना, डिविजर और डिवाइडेंड दोनों में पॉइंट आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको देखिए इस तरह से लिखेंगे 0.00942 डिवाइडेड बाय 3.14। यही होता है डिवाइडेंड का मतलब, इससे इसको डिवाइड करना तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। अब देखिए ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 5 डिजिट के बाद, और नीचे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, लेकिन कब हटेगा, जब इसके 2 डिजिट वाले से इसको हम क्या करेंगे इधर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे 9 और 0 के बीच में लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट। ऐसा किस लिए हुआ, देखिए पूरा मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप देखिए अगर ऊपर से डेसिमल हटाते हैं ना, तो उसके बाद जितनी डिजिट है उतने ही 0 नीचे आ जाते हैं, यानी ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएंगे, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ऊपर से पॉइंट हटाया कितने 0 आएंगे 5 0, तो मैंने 1 के आगे 5 0 लगा दिया। नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 जाएगा, 2 0 के आगे 1 लगाना जरूरी है। अब देखिए ऊपर 2 0 है, नीचे 5 0, तो 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे, कितने बचे 3 0। अब नीचे से जब 3 0 हटते हैं तो कितने डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लगता है 3 डिजिट के बाद, क्योंकि 3 0 रह गए, 2 तो कट गए, तो 3 0 को 1 2 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.952। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा 0.942 ये हो जाएगा। आगे वाले 0 सारे हट जाएंगे, क्योंकि 1 0 लगाओ चाहे 4 0 लगाइए कोई मतलब नहीं रहेगा। और नीचे जो है सिंपल डिजिट है 314, इससे आपको इसको क्या करना है डिवाइड करना। तो देखिए बस सिंपल डिवाइड ही करना है। मैं पहले पॉइंट को हटा दूंगा और डायरेक्ट 942 को 314 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए ये 3 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और 942 आ जाता है ना। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0, या तो आप क्रॉस लगा दीजिए या 0 लिख लीजिए। आंसर कितना है आपका 3। लेकिन हमारे पास पॉइंट जो है यहाँ पर वो कितने डिजिट के बाद है 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट काउंट कीजिए आंसर में, 1 इसके आगे नहीं है तो 2 3 फिर पॉइंट एंड 0, यानी 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग देखिए आपका फोर्थ पार्ट भी, उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इसमें क्या होगा 7.75 को हमें डिवाइड करना है 0.005 से। तो ऊपर 2 पॉइंट है, तो अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे लगाएंगे तो 100 लग जाएगा, क्योंकि 2 0 वाला 100 ही होता है। नीचे देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट यानी 3 0 वाला कौन होता है 1000 हो जाता है। 2 0 से 2 0 कट गया। अब पॉइंट दोनों के हट चुके हैं, तो 775 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7750, और नीचे कितना बच गया सिर्फ 5 बच गया। सिंपल है। अब 5 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए डिवाइड करते हैं, 7750 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो पहले देखिए 5 1 = 5, 2 बच जाएगा, 5 5 = 25, फिर 2 बच जाएगा, एंड 5 5 = 25। कंप्लीट डिवाइड हो गया, एक ही 0 बच गया वो यहाँ लग जाएगा, यानी 1550
0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। बिल्कुल सिंपल वे में देखिए, इसमें पॉइंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट हमारा एक्चुअली कंप्लीट हट ही चुका है, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे हम पॉइंट्स को हटा भी सकते हैं 0 लगा के, और अगर आपको डायरेक्ट करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो मेथड है वो अंडरस्टैंड हुआ हो। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए, श्रुति नाम की एक इसमें लड़की बताई गई है जिसने कोकोनट ऑयल खरीदा है मार्केट से, और वो कितना है 52.4 लीटर्स कोकोनट ऑयल उसने खरीदा है। अमाउंट जितना उसने दुकानदार को पे किया है, शॉपकीपर को, वो है आपका 6,916.80 रुपीज़। इतना अमाउंट उसने पे किया है। तो अब आपको फाइंड करना है कि कॉस्ट पर लीटर, 1 लीटर ऑयल की कितनी कॉस्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट है उसको हम लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो 1 लीटर का आ जाएगा। चलिए, सो कॉस्ट पर लीटर जो होगी वो कितनी आएगी, 6916.80 डिवाइडेड बाय 52.4। सिंपल है। आप देखिए, मैं ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लगेंगे, 2 0 लगेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना 0 लगेगा, सिर्फ 1 0 लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। ये आपको समझ में आ गया लास्ट क्वेश्चन से। अब 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, यहाँ पे भी 1 0, तो इस 0 से ये भी कट गया। तो अब आपके पास फाइनल डिजिट आ गई 69168 डिवाइडेड बाय 524। सिंपल है। अब हमें इसको डिवाइड करना है। देखिए, तो मैं रफ में डिवाइड करता हूँ इधर, 69168 डिवाइडेड बाय 524। सबसे पहले 1 टाइम डिवाइड होगा तो 524 ही आएगा। माइनस करेंगे, 11 - 4 7, 8 - 2 6, और 6 - 5 1। अब फिर ये 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 टाइम्स डिवाइड होगा। तो 3 टाइम्स कीजिए, 3 4 = 12, 1 कैरी, 3 2 = 6 and 1 7, and 3 5 = 15। ये आ गया 3401। ओके, ये बच गया। अब इस 8 को आप यहाँ लिख देंगे, तो देखिए ये कंप्लीटली 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 524 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1048 ही आता है, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो आपका आंसर कितना आया, 132। तो देखिए, कॉस्ट पर लीटर जो ऑयल है वो कितना है, 132 रुपीज़ है। तो आप रुपीज़ का सिंबल ज़रूर लगाइएगा आगे, ठीक है। इस टाइप से सिंबल होता है रुपीज़ का। तो ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल सिंपल वे में। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। करना सब में आपको डिवाइड ही है। ओके, चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स गिवन है, और वो कितना गिवन है, 1.8576। दोनों में से एक नंबर आपको दे रखा है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि x जो है, ये वाला नंबर क्या है, उसको मैंने x मान लिया, x = और जो सेकंड नंबर है उसको मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। तो आपको y फाइंड करना है कि y की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, x × y करते हैं तो कितना आता है, 1.8576 आता है। x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 0.415 है, सॉरी 54 है, मल्टीप्लाई बाय y = 18576। अब आपको y फाइंड करना है, तो y के साथ देखिए ये मल्टीप्लाई में इसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना, मल्टीप्लाई वाली चीज़ इक्वल टू के उधर हमेशा डिवाइड में जाती है, और डिवाइड वाली हमेशा मल्टीप्लाई में जाती है। तो 0.54 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बिल्कुल सिंपल हो गया। देखिए, ऊपर से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने 0 लग जाएंगे, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करो, कितनी 4 है, तो 1 2 3 4। नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने 0 लग जाएंगे, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कीजिए, 1 2, तो 2 0 लग जाएंगे, 2 0 से 2 0, तो ऐसे ही कट गए। अब ऊपर कितना बच गया, देखिए, सॉरी यहाँ तो आएगा नहीं, इधर कर लेता हूँ मैं। देखिए कितना बच रहा है ऊपर, 18576 बच रहा है, और नीचे 54 है, 54 के साथ 100 है। 54 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 5400 हो जाता है। बस अब आपको इसको डिवाइड करना, आंसर आपके पास होगा। 54 से इसको देखिए डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स डिवाइड होगा। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 300 300 3 4 = 12, 1 कैरी, 3 5 = 15 and 1 16 हो जाएगा। माइनस कीजिए, 6 - 0 कितना हो जाएगा, 6 7 3 2, ये बच गया। अब आप पॉइंट लगाएंगे इधर और यहाँ आ जाएगा 0। अब 23,000 के समथिंग हो रहा है और 5400 आपके पास है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स में करेंगे तो 0 0, 5 4 = 16, 1 कैरी, 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 5 = 20 and 1 21 हो जाएगा।
0 6 1 2, ये बच गया। अब एक डिजिट और निकाल सकते हैं आप पॉइंट के बाद, कोई इतना दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका 21,600, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आएगी, 4 से मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी डिवाइड करने पे y की वैल्यू कितनी आई है 3.44। तो इस तरह से हम सेकंड वैल्यू, देखिए सेकंड नंबर जो y हमने एज्यूम किया था वो हमारा आ चुका है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, और इस चैप्टर का भी आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स गिवन है आपको, फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड फाइंड करना है, यानी इसको मैंने x ले लिया और इसको y ले लिया। क्वेश्चन में आपके क्या गिवन है, विच नंबर इज मल्टीप्लाई विथ 3.43। इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर ये आ जाए, ये चीज़ है। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे अंडरस्टैंड नहीं होता है तो देखिए आपको क्या बोला गया है, एक नंबर आपके पास गिवन है ना 3.43, है ना। तो हम लेते हैं लेट द नंबर इज x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3.43 से, तो आंसर मेरा ये आ जाना चाहिए। तो x को मल्टीप्लाई कीजिए 3.43 से, तो आंसर कितना आएगा 23.324 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 324 डिवाइडेड बाय 3.43। अब देखिए मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दीजिए। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो जाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया 1 जीरो। तो ऊपर देखिए कितना है आपके पास 23324, नीचे कितना है 343 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3430 हो जाएगा। सिंपल है। अब आप इसको डिवाइड कीजिए। सबसे पहले देखिए 3000 के समथिंग आ रहा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए आप बता सकते हैं, 7 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि 3 7 24 होता है, लेकिन आप 6 टाइम्स लीजिए। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 0 0, 6 3 18 1 कैरी, 6 4 24 एंड 1 25 2 कैरी, एंड 6 3 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप इसको माइनस कीजिए तो 4 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 5 7, यहाँ कितना बच जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा। 2744 आ गया। अब आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब कितनी बार डिवाइड होगा ये बताइए, 6 टाइम्स में तो 20,000 आया है, तो आप इसको 8 टाइम्स ले लीजिए। 8 0 0, 8 3 24 2 कैरी, 8 4 32 एंड 2 कितना हो जाएगा 34 3 कैरी, 8 3 24 और 3 हो जाएगा 27, एग्जैक्ट आ रहा है आपका, और ये डिवाइड होकर 0 बच गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.8, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। सो आई होप आपको ये कंप्लीट 5 क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए होंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर और जो एक्सरसाइज है 2.6 और चैप्टर जो 2 है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। सो आई होप आपको ये कंप्लीट अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके। ओके, थैंक